A very good morning to all B.Ed student, learner, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम B.Ed सेकेंड ईयर के छठे पेपर और B.Ed फर्स्ट और सेकंड के टोटल पेपर में पेपर नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 जो कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और B.Ed से संबंधित जानकारी को और अधिक बढ़ाने के लिए हमसे जुड़े रहें। आप हमसे WhatsApp और Telegram पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो इसी नाम से है, लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन। पेपर नंबर 12 में ऑप्शन के रूप में कोर्स है जिसमें कि कोई भी इन फॉलोइंग नीचे दिए गए 6 में से कोई भी 2 का चुनाव करना है, जिसमें वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और तो इन 6 में से हम जो 2 या 3 अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा औसतन लिए जाते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके 2 पेपर होंगे 40-40 नंबर के, दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होंगे। अगर आपको अपना पेपर कंफर्म नहीं है तो एक बार अपने कॉलेज से एक पेपर कंफर्म कर लें, क्योंकि B.Ed एनुअल एग्ज़ाम में ड्यूटी के दौरान बहुत सी बार ये समस्या देखी गई है कि बच्चे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो तो वो कोई दूसरा पेपर मांग लेते हैं, या फिर वो गलत दिन पेपर देने आ जाते हैं, या फिर उन्होंने जिस पेपर की तैयारी की हुई होती है उस दिन वो आ ही नहीं पाते। तो ऐसी किसी भी समस्या को से बचने के लिए आपको यहाँ एक बार अपना पेपर कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत पेपर दिया तो फिर उस सिलसिले में एक लंबी प्रोसेस होती है जिससे कि आपका सामान्यतः रिजल्ट जो होता है वो नियमित बच्चों के साथ आने की बजाय लेट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में और अगर आपने पेपर दिया ही नहीं है, मान लो आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है और आपने उसकी बजाय योगा एजुकेशन और इन्वायरमेंट एजुकेशन या गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इन्वायरमेंट एजुकेशन पेपर है, तो अब आप अगर उस दिन पेपर देने आओगे ही नहीं तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपकी दिक्कत हो जाती है और इससे आपका 1 साल जो है वो और बढ़ जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप एक बार अपने पेपर नंबर 12 में कौन कौन से 2 ऑप्शन हैं वो अपना निश्चित कर लीजिए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पेपर नंबर 12 ऑप्शन नंबर 2 3 घंटे का पेपर होगा, 40 नंबर के होंगे। प्रश्न पत्र में 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 5 करने कंपलसरी होंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा जिसमें के 4 छोटे शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से प्रत्येक के 2 अंक होंगे। उसके बाद के आगे के जो 8 प्रश्न है वो प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न होंगे, और यूनिट फर्स्ट में से सेकंड और थर्ड प्रश्न नंबर 2 और 3 यूनिट फर्स्ट में से होंगे। इनमें से आपको एक ही करना है। अगर आप किसी भी यूनिट में से दोनों ही प्रश्न कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो पहले लिखा हुआ है वो प्रश्न चेक किया जाएगा। एक यूनिट में से आपने जो दूसरा प्रश्न कर दिया है वो क्रॉस कर दिया जाएगा, उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन की जो पहली यूनिट है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में सामान्य से बिंदु हैं। ए ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग आर्यन, एपिक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। मतलब ये जो 4 पीरियड हैं, कालक्रम हैं, इन चारों कालक्रम में फिजिकल एजुकेशन का क्या कुछ था उसका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो सर्वे है उससे संबंधित है। इसके बाद मीनिंग एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेसेसिटी ऑफ हेल्थ, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस।
तो इन टॉपिक में आपको ये जो 2 बिंदु है या ये जो 3 बिंदु है, इन तीनों या दोनों बिंदुओं में से मिला करके एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है कि इसका अभिप्राय फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक इसी तरह नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसकी क्या आवश्यकता है। अब आवश्यकता की बजाय इसमें फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूछ लिया जाए तो इस तरह इसी प्रश्न में इस भाग को मिला करके इन दोनों भागों में से कोई भी एक नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन और फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न जो है वो बड़ा बनाया जा सकता है। इसी तरह बड़े प्रश्न में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस का जो टॉपिक है, इसको भी उपरोक्त ये जो बिंदु है इसके साथ जोड़ करके एक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल फिटनेस में इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपको इस यूनिट में बड़े प्रश्न के रूप में ये तैयार कर लेने चाहिए। ठीक इसी तरह अगर एक और बड़े प्रश्न की बात करें तो यहाँ ये जो इसका हिस्टोरिकल सर्वे है, जो कि एक तरह से आर्यन के दौरान, एपिक के दौरान, बौद्ध धर्म के, मुस्लिम धर्म के और ब्रिटिश के आगमन के दौरान किस रूप में था, तो यहाँ भी जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। लेकिन आपको मूल रूप में मीनिंग, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये बिंदु मुख्य रूप में पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को उपरोक्त बिंदु के साथ जोड़ करके प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है। यूनिट नंबर 2 में हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, यूनिट नंबर 1 फिजिकल शारीरिक शिक्षा था, ये हेल्थ यानी स्वास्थ्य एजुकेशन है। तो इसमें पहला जो बड़ा टॉपिक बनता है वो बनता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव। स्वास्थ्य शिक्षा का अभिप्राय, इसकी परिभाषा और इसके एक तरह से उद्देश्य। तो ये एक तरह से बड़े प्रश्न के रूप में यहाँ बनता है। अगर दूसरे बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो इन्हीं बिंदुओं को जोड़ करके एक तरह से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है। वो इस रूप में कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इसमें किस तरह से लागू होते हैं, आयोजित कर जाते हैं। मतलब इस तरह का कोई प्रश्न जो है वो बड़े रूप में बनाया जा सकता है। ठीक इसी तरह इसमें पोस्चर एंड यूटिलिटी ऑफ योगिक एक्सरसाइज, यानी कि योग के जो आसन हैं उनके बारे में भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन 3 बिंदुओं को आप विशेष रूप से बड़े रूप में बड़े प्रश्न के लिए आप जरूर याद करें। इसके अलावा ये जो बिंदु है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, टीथ, आईज, ईयर, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, ब्लड और किडनी, ये सामान्य सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें बहुत सी आधारभूत जानकारी है जो वो पता ही होती है। तो इनको भी एक बार आप थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि प्रश्न इनमें से भी जो है छोटे प्रश्न जो हैं वो आराम से पूछे जा सकते हैं। यूनिट नंबर जो 3 है वो है हेल्थ हैजर्ड से संबंधित, जिसमें कि ड्रग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, खराब करती हैं, इससे संबंधित ये यूनिट है। इसी में पर्सनल क्लीनिनेस एंड केयर ऑफ हेयर, आईज, ईयर, टीथ, स्किन एंड क्लोथिंग, तो इससे सामान्य सी जो चीज़ें हैं इनके बारे में ये है। तो बड़ा प्रश्न जो है वो इन 3 बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हुए बड़े प्रश्न की तैयारी करें। दूसरे बड़े प्रश्न की बात करें तो आप ये जो टॉपिक है इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ,
इस टॉपिक को भी आप एक बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लें, ताकि ये चीज़ें आपको एक बड़े रूप में याद करें। तो इसमें भी जो सामान्य सी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसी में एक बड़ा प्रश्न न्यूट्रिशन से संबंधित है। न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, कंपोनेंट्स, बैलेंस डाइट, फंक्शंस, मेजर सोर्स, तो इन बिंदुओं पर भी एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह छोटे प्रश्न के लिए आप ये पर्सनल क्लीनिनेस, केयर ऑफ हेयर, आईज, ईयर, टीथ, स्किन एंड क्लोथिंग, मतलब ये सामान्य जर्नल सी जानकारी है। इनको आप एक बार पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। लेकिन इन जैसे ये ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात याद करने में मुश्किल नहीं होंगी। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से समझ लें तो आपको जो दो बड़े प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से इसमें याद कर सकते हैं। लेकिन छोटे प्रश्नों के लिए आपको पूरी की पूरी यूनिट जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब जैसे इनमें से पर्सनल क्लीनिंगनेस के रूप में अगर छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है और अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप लिख नहीं पाओगे। और अगर आपने एक बार हल्का सा समझ करके पढ़ा हुआ है तो फिर आप खाली छोड़ने के बजाय अगर कुछ लिखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएड सेकेंड ईयर में आपके जो दो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उन दोनों ही टीचिंग सब्जेक्ट के लिए लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के इस YouTube चैनल पर फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होगी। इस फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एक्सटर्नल टीम आएगी और वो टीम आपको टीचिंग करते हुए ऑब्जर्व करेगी। तो ये दोनों प्रैक्टिकल आपकी 100 + 100 200 नंबर की होगी। अगर आप इनमें हल्की सी तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। इसी संबंध में हमारी एक वीडियो फाइनल लेसन प्लान के रूप में होगी, फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस के लिए होगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर आवश्यक रूप में देख लें। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कॉर्नर पर ये जो लोगो है यहाँ पर कर्सर लाते ही सब्सक्राइब का बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस पे क्लिक करते ही आप तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हमारा इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएड के विद्यार्थियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम के द्वारा आप इस YouTube चैनल का लिंक अपने उन दोस्तों को भेजें जो आपके साथ बीएड में अध्ययनरत हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो चौथी यूनिट है उसमें कॉमन डिजीज़ और इनके प्रिवेंशन के बारे में बात की गई है। तो इसमें अगर बड़े प्रश्न की हम बात करें तो पहला जो टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नेशनल डिजीज़ कंट्रोल और इनके एडिक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक इसी तरह इसमें ये जो मलेरिया, टाइफाइड और डायरिया, इस तरह की ये जो सामान्य चिकनगुनिया से संबंधित स्मॉल पॉक्स वगैरह, ये जो ट्यूबरक्लोसिस, रेबीज़, ये जो एक सामान्य सी जो बीमारियां हैं इनके बारे में भी एक जो बड़ा प्रश्न है वो कभी कभार एक या दो बीमारियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इनके बारे में भी एक बार आप हल्का सा ज़रूर पढ़ लें। दूसरे अगर बड़े प्रश्न की हम बात करें तो इन बिंदुओं को लेकर के आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ लें, क्योंकि इसमें जो बड़ा प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है, जिसमें कि मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल एंड फर्स्ट एड, हेल्थ इन्वायरमेंट, स्कूल में जो मेडिकल इंस्पेक्शन होती है, जांच वगैरह होती है बच्चों को, जैसे एक तरह से पोलियो की दवा वाले दिन पोलियो की दवा पिलाई जाती है या बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। तो ठीक इसी तरह फर्स्ट एड के संबंध में हेल्थ इन्वायरमेंट, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ एक तरह से जांच वगैरह की जाती है, इसका क्या रोल है, इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक इसी तरह मिड डे मील्स इन स्कूल, फूड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, इसके संबंध में भी एक जो है वो बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता
है। मिड डे मील की अगर हम बात करें तो शुरुआत में मिड डे मील सिर्फ गेहूं और चावल अनाज के रूप में दिया जाता था, फिर ये दोनों ही अनाज पके हुए अनाज के रूप में दिए जाने लगे, और वर्तमान में एक पूरे सप्ताह का मेनू है कि अलग अलग 6 दिन क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, जिसमें बच्चों को दूध भी पिलाया जाता है। एक दिन फलाहार के रूप में जो सीजनेबल जो फल हैं वो भी दिए जाते हैं, एक दिन खिचड़ी, एक दिन हलवा। तो इस तरह पौष्टिक जो भोजन है वो बच्चों को बहुत अच्छे रूप में मिड डे मील के रूप में दिया जा रहा है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ हमारे चैनल का जो नाम है इसमें साम और पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर बीएड के संबंधित जो वीडियो बनी हुई है उन वीडियो के बारे में आपको यहाँ एक लिंक प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि शुरुआती वीडियो जो हैं वो बीएड के सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में, बीएड प्रैक्टिकल के बारे में, फिर बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के बारे में, और अब वर्तमान में बीएड सेकंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन हैं उनके बारे में वीडियो बनाई जा रही है। तो आपको इन वीडियो को ढूंढने में ज़्यादा परेशानी न हो, इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमने इन वीडियो का निर्माण, सीरीज़ का निर्माण किया है, ताकि आप आसानी से इन बिंदुओं को आराम से देख सकें।